लेकिन उससे पहले यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। वो खबर आपको बता देते हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के सिसौली में यह बात कही। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नरेश टिकैत किसान आंदोलन के चर्चित चेहरे राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं। और सीधे इस पर बात करने के लिए पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, ये चुनावों से पहले बड़ी खबर है। नरेश टिकैत जो कि कह रहे हैं कि हम यहां पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को समर्थन देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और राकेश टिकैत आज प्रयागराज में थे और उनके बड़े भाई जो है नरेश टिकैत, उन्होंने मुजफ्फरनगर के सिसौली में ये बात कही है। बीजेपी को हराने की बात तो हो रही थी, लेकिन ये नहीं कहा गया था अभी तक भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि आखिर किसको समर्थन देंगे। पहली बार ये नरेश टिकैत ने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन जो है उसके उम्मीदवारों को जिताया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार बदलाव होगा और इनको समर्थन दे। तो एक बड़ी बात है, आप भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप खुलकर इस तरीके से किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन, एसपी, आरएलडी का अगर समर्थन कर रहे हैं तो एक बड़ी बात है। बिल्कुल, और बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है कि चुनावों से ठीक पहले किसानों को लेकर, क्योंकि किसान नेता, हालांकि पंकज जी, राकेश टिकैत हमेशा ये कहते रहे कि हम किसी राजनीतिक दल के ना तो साथ है ना ही किसी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बड़े भाई है नरेश टिकैत, और नरेश टिकैत का ये कह देना कि हम इस गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, ये किस तरीके का एक सियासी मोड़ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? या मैं यही बात कर रहा था कि राकेश टिकैत प्रयागराज में तो उन्होंने कहा भाई बीजेपी के खिलाफ है लोग, लेकिन किसको समर्थन देना ये खुले तौर पर आज कह दिए। और वैसे भी देखिए तो किसान आंदोलन के समय में इन सभी लोगों ने, भले ही नरेश टिकैत और जयंत चौधरी, इन दोनों मंच भी साझा किया कई जगहों पर। ये बात पहले से थी, अब ये चीजें खुलकर सामने दिख रही हैं। ठीक है, यानी कि अब खुलकर बता दिया है कि किसके साथ जा रहे हैं। और यहाँ पर नरेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि एसपी और आरएलडी के गठबंधन को उनका समर्थन है। लेकिन सुना देते हैं अपने दर्शकों को कि इससे पहले कल नरेश टिकैत ने आखिर क्या कुछ कहा था। खैर, टिकट तो एक को ही मिलना था। हम तो यही कहे भाई अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ो। आप लोगों को भी प्रतिष्ठा की बात है। यह सीट ऐतिहासिक सीट है, जिसे बहुत उस्ता लोगों को आपको जिताना बहुत ज्यादा उठुत है। आपस के आ जाओ, आगे आ जाओ, चौहान साहब आगे आ जाओ, चंदन चौहान आ जाओ, आगे आ जाओ, मंच आ जाओ आगे। हमारे गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार जो वहां से मीरापुर से चंदन चौहान चौधरी, संजय चौहान जी के लड़के, एमपी साहब के, आ जाओ जी। नमस्ते, नमस्ते चौहान साहब। भाई वहाँ से भी जहाँ किसी की रिश्तेदारी हो, कुछ हो, सभी वहाँ से भी मीरापुर में भी मंडो नरेश टिकैत। और इस पर भी सारे को गठबंधन को जहाँ से जिसकी भी हो बातचीत। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाए उसे कुशा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का ही है, और तो कुछ नहीं। और तो और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है। और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। तो नरेश टिकैत ने आपको अपनी पूरी बात बताई और ये साफ कर दिया है कि अब वो इन चुनावों में किसको समर्थन देने जा रहे हैं, यानी कि एसपी और आरएलडी को समर्थन देने जा रहे हैं। दिबांग भी हमारे साथ बने हुए। दिबांग, आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि ये बड़ा ऐलान है। किसके साथ होंगे किसान? पश्चिमी यूपी में फायदा होगा सीधे तौर पर इसका? जी हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पर फायदा होगा, तराई के क्षेत्र में फायदा होगा। और देखिए होता क्या है, चुनाव में एक माहौल बनाया जाता है। जिस तरह से आपने पहले भी सवाल पूछा, अखिलेश यादव पहले ही 6 पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियां हैं, एक तरीके से स्थानीय पार्टियां हैं, लेकिन उनकी वजह से एक माहौल बनता है।
उसमें अब ये किसान भी जुड़ जाते हैं। BKU जो कि बहुत मजबूती से वहां पर काम करता है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बेल्ट है वहां पर इनका बहुत जोर है। अगर ये भी उसमें जुड़ जाते हैं, जो मंत्री छोड़ के आ रहे हैं वो भी उसमें जुड़ जाते हैं, तो इससे एक माहौल बनाने में किसी भी पार्टी को मदद मिलती है। और इस बार ये मदद जो है समाजवादी पार्टी को मिलती साफ दिखाई दे रही है। इसमें समाजवादी पार्टी को काफी बड़ा फायदा होगा, RLD को भी इसमें फायदा होगा। तो ये एक तरीके से ये भी सिग्नल करता है, जो पिछली बार हमने देखा था चुनाव में कि जाट वोटर और मुस्लिम वोटर बढ़ते हुए नजर आए थे। इस बार अगर ये बड़ा ऐलान है, इस बड़े ऐलान के साथ ये भी साफ होता है कि वो एक साथ उनका वोट पड़ेगा और इसका बहुत बड़ा असर होगा ऐसे क्षेत्र में जहां पिछली बार बीजेपी को काफी सीटें मिली थी। जाहिर तौर पर इसका असर सीधे तौर पर होगा। जगविंदर पटियाल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां तो चुनावों में समर्थन दे दिया एसपी और RLD के गठबंधन में, लेकिन पंजाब में तो खुद पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में है किसान। देखिए, वहां भी राकेश टिकैत को अब मुश्किल होगी। राकेश टिकैत ये कहते थे कि जो लोग राजनीति में चले गए हैं उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं, या फिर जिन लोगों ने पार्टी बना ली है वो लोग अब आगे के किसानों के किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे। हम राजनीति से अलग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी तरह से राजनीति का भागीदार नहीं होगा। लेकिन उनके भाई का ये स्टेटमेंट देना उत्तर प्रदेश में, ये कम से कम राज्यपाल ग्रुप को ये कहने के लिए तो उकसाएगा ही कि भाई आप अपने घर की बात कीजिए। आप पंजाब में आकर बात करते हैं राजनीति से दूर रहने की, तो आपके तो अपने घर में सपोर्ट दी जा रही है, चाहे वो RLD हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो मुझे ये लगता है कि राकेश टिकैत जब घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाहर वो दूसरे जो संगठन है जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को देखते हैं, उन पर सवाल उठाने में अब उनको हिचकिचाहट होगी, या दूसरे संगठन अब उन पर सवाल उठाएंगे कि आप अपने भाई को भी रोकें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।